नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो बाइबल में, जहां हम मत्ती की पुस्तक के पहले 7 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय हमें यीशु के जीवन, उसके उपदेशों और उसके द्वारा की गई अद्भुत गतिविधियों की गहराई में ले जाते हैं। हम जानेंगे कि कैसे यीशु ने प्रेम, दया और सच्चाई का प्रचार किया। इस ऑडियो बाइबल के माध्यम से आप न केवल शब्दों को सुनेंगे, बल्कि अपने जीवन में उन शिक्षाओं को भी आत्मसात करेंगे। हम जानते हैं कि हर दिन 7 बाइबल वचन सुनना आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगा। आपको कौन से और अध्याय सुनने हैं? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको किसी अन्य बाइबल का ऑडियो चाहिए तो भी हमें अवश्य बताएं। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े और हर दिन के वचनों का आनंद लें। मत्ती की पुस्तक अध्याय 1। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियाँ, और दाऊद से बाबुल में निर्वासन तक 14 पीढ़ियाँ, और बाबुल में निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियाँ हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु उनके एक साथ आने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। यह देखकर उसका पति यूसुफ धर्मी था और उसे अपमानित करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मन में उसे गुप्त रूप से छोड़ देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, हे दाऊद की संतान यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में संकोच मत कर, क्योंकि उसमें जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा के द्वारा है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो कुछ प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु के दूत ने उसे आदेश दिया था। उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, परंतु जब तक वह पुत्र को जन्म न दे तब तक उसके साथ संबंध नहीं बनाया। फिर मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। अध्याय 2। जब हेरोदेस राजा के दिनों में यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में हुआ, तो कुछ ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम में आए और पूछने लगे, यहूदियों का राजा जो जन्मा है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। उसने सभी प्रधान याजकों और धर्मशास्त्रियों को बुलाकर उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। उन्होंने कहा, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है, और तू बेतलेहम यहूदा के देश में, यहूदा के प्रमुख नगरों में से कदापि छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक प्रधान निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने गुप्त रूप से ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे उस तारे के प्रकट होने का समय पूछा। फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजकर कहा, जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक पूछताछ करो, और जब उसे पालो तो मुझे खबर देना कि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चल दिए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वही उनके आगे आगे चलता गया और उस स्थान के ऊपर ठहर गया जहां बालक था। तारे को देखकर वे अत्यंत आनंदित हुए, और घर में पहुंचकर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने बहुमूल्य भेंट खोले और उसे सोना, लोबान और गंधरस अर्पित किए। परंतु स्वप्न में उन्हें चेतावनी दी गई कि वे हेरोदेस के पास न लौटें, अतः वे दूसरे मार्ग से अपने देश लौट गए। उनके लौटने के बाद प्रभु का एक स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ वहाँ रहना,
क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने के लिए उसे नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। तब वह उठकर रातों रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, मैंने मिस्र से अपने पुत्र को बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने यह आदेश दिया कि बेतलेहम और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में 2 वर्ष और उससे कम उम्र के सभी बालकों को मार डाला जाए। यह उस समय के अनुसार था जो उसने ज्योतिषियों से पूछकर जाना था। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वचन पूरा हुआ। रामा में एक आवाज सुनाई दी, रोना और अत्यधिक विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और वह सांत्वना ग्रहण नहीं करना चाहती क्योंकि वे नहीं रहे। जब हेरोदेस मर गया तो स्वर्गदूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि वे मर गए हैं जो बालक के प्राणों के खोजी थे। तब वह उठकर बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु जब उसने सुना कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर यहूदिया पर राज्य कर रहा है तो वहां जाने से डर गया। फिर स्वप्न में उसे चेतावनी दी गई और वह गलील प्रदेश में चला गया और वहां नासरत नामक नगर में जाकर बस गया। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में आकर प्रचार करने लगा। वह कहता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह वही है जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा था, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके मार्ग सीधे बनाओ। यूहन्ना ऊंट के बालों का वस्त्र और अपनी कमर में चमड़े का पटका बांधता था और उसका भोजन टिड्डियां और जंगल का मधु था। तब यरूशलेम, सारा यहूदिया और यरदन के आसपास के सभी क्षेत्र के लोग उसके पास आने लगे और वे अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी भी बपतिस्मा के लिए आ रहे हैं तो उसने उनसे कहा, अरे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें आने वाले क्रोध से बचने की चेतावनी दी? इसलिए ऐसा फल लाओ जो मन फिराव के योग्य हो। और अपने मन में यह न कहो कि हमारे पिता तो अब्राहम हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे सामर्थी है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में छाछ है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को वह उस आग में जलाएगा जो कभी नहीं बुझेगी। उस समय यीशु गलील से यरदन के पास यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस प्रकार सभी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना ने उसकी बात मानी। यीशु ने बपतिस्मा लिया और जैसे ही वह पानी से ऊपर आया, देखो, आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की तरह अपने ऊपर उतरते देखा। और आकाश से यह आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अध्याय 4। इसके बाद आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि वह शैतान द्वारा परखा जाए। यीशु ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया और बाद में उसे भूख लगी। तब परखने वाला उसके पास आकर बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये पत्थर रोटी बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं
परंतु प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा करके कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले। फिर शैतान उसे एक अत्यंत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मेरी आराधना करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना बंदीगृह में डाला गया है तो वह गलील में चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो ज़बूलून और नफ्ताली के प्रदेश में है। यह इसलिए हुआ कि जो कुछ भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ज़बूलून का देश और नफ्ताली का देश, यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। तब से यीशु प्रचार करने लगा और कहने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु गलील की झील के किनारे किनारे चल रहा था तो उसने शमौन, जिसे पतरस कहा जाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर उसने दो अन्य भाइयों, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो ज़ब्दी के पुत्र थे। वे अपने पिता के साथ नाव में अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता रहा। वह उनके आराधनालयों में शिक्षा देता, राज्य का सुसमाचार सुनाता और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलता को ठीक करता था। उसकी चर्चा सारे सीरिया में फैल गई और लोग सब प्रकार की बीमारियों से पीड़ित और जो विभिन्न कष्टों में पड़े थे, दुष्टात्माग्रस्त, मिर्गी के रोगी और लकवे से पीड़ितों को उसके पास लाने लगे और उसने उन्हें चंगा किया। उसके पीछे बड़ी भीड़ चलने लगी, जिसमें गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार के लोग थे। अध्याय 5। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो वह पर्वत पर चढ़ गया और बैठ गया। उसके शिष्य उसके पास आए और उसने उन्हें सिखाना शुरू किया। धन्य हैं वे जो आत्मा में दरिद्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे और तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बात कहेंगे। आनंदित और अत्यंत प्रसन्न रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। इसी प्रकार उन्होंने तुमसे पहले भविष्यद्वक्ताओं को भी सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वह किस काम का रहेगा? वह किसी काम का नहीं, केवल बाहर फेंक दिया जाएगा और लोगों के पैरों तले रौंदा जाएगा। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हो वह छिप नहीं सकता, और न ही लोग दीपक जलाकर उसे पीपे के नीचे रखते हैं, बल्कि उसे दीवट पर रखते हैं,
और वह घर के सभी लोगों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की बातों को नष्ट करने आया हूँ। मैं नष्ट करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे, व्यवस्था का एक भी अक्षर या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा और इसी प्रकार लोगों को सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उनका पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुमने सुना है कि पुरातन काल में लोगों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो अपने भाई पर बिना कारण क्रोधित होता है, वह न्याय के योग्य होगा। और जो अपने भाई को अरे मूर्ख कहेगा, वह महासभा के योग्य होगा। और जो अरे पागल कहेगा, वह नरक की आग के योग्य होगा। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाओ और वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दो। पहले जाकर अपने भाई से मेल कर लो और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। अपने विरोधी से जल्दी ही समझौता कर लो, जब तक कि तुम उसके साथ मार्ग में हो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायाधीश के हाथ में सौंप दे और न्यायाधीश तुम्हें अधिकारी के हवाले कर दे और तुम बंदीगृह में डाल दिए जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम आखिरी कौड़ी न चुका दोगे, वहां से नहीं निकलोगे। तुमने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को लालसा भरी दृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हें पाप में डालती है, तो उसे निकालकर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह अच्छा है कि तुम्हारे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तुम्हारा सारा शरीर नरक में डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें पाप में डालता है, तो उसे काट कर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह अच्छा है कि तुम्हारे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक दे, वह उसे तलाकनामा दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार के कारण को छोड़कर अपनी पत्नी को तलाक देता है, वह उसे व्यभिचार का दोषी बनाता है, और जो कोई तलाकशुदा से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। फिर तुमने सुना है कि पुरातन काल में लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाओ, परंतु अपनी शपथ को प्रभु के लिए पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बिल्कुल भी शपथ न खाओ, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, और न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। और न अपने सिर की शपथ लो, क्योंकि तुम एक बाल को भी श्वेत या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी हाँ का अर्थ हाँ और ना का अर्थ ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक है, वह बुराई से है। तुमने सुना है कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, बुरे का सामना न करना। यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा भी उसके सामने कर दे। जो कोई तुझसे मुकदमा करना चाहे और तेरा कुर्ता लेना चाहे, उसे चोगा भी दे दे। और जो कोई तुझे एक कोस जाने के लिए विवश करे, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे, उसे दे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, उससे मुँह न मोड़। तुमने सुना है कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से बैर रखो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुत्र ठहरो, क्योंकि वह अपने सूर्य को बुरे और अच्छे दोनों पर उगाता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वर्षा करता है।
यदि तुम केवल अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए क्या प्रतिफल है? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करते हो तो इसमें विशेष क्या है? क्या अन्यजाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अध्याय 6। सावधान रहो, अपने धर्म के कार्यों को लोगों के सामने इस उद्देश्य से न करो कि वे तुम्हें देखें, नहीं तो तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। जब तुम दान देते हो तो ढिंढोरा न पीटो जैसे कपटी लोग आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका है। परंतु जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जाने कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान छिपा रहे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटी लोगों के समान मत बनो, क्योंकि वे आराधनालयों और सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका है। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तुम उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता उन बातों को जानता है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है, इससे पहले कि तुम उससे मांगो। इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दैनिक रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हमें बुराई से बचा। क्योंकि यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों के समान मुंह लटका कर मत चलो, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी समझें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका है। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपना सिर धो और मुंह धो, ताकि लोग नहीं बल्कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवासी देखें, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन एकत्र मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग उसे नष्ट कर देते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन एकत्र करो, जहाँ न तो कीड़ा और न ही जंग उसे नष्ट कर सकते हैं, और न चोर सेंध लगाकर चुरा सकते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। नेत्र शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजाले में होगा, परंतु यदि तुम्हारी आंख खराब हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। यदि वह ज्योति जो तुझ में है अंधकार है तो वह कितना बड़ा अंधकार होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या वह एक से लगाव रखेगा और दूसरे को तुच्छ मानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और न अपने शरीर की कि तुम क्या पहनोगे। क्या जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में एकत्र करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो?
तुम में से कौन अपनी चिंता से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के विषय में क्यों चिंता करते हो? जंगली फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो मेहनत करते हैं, न काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी एक के समान वस्त्र नहीं धारण कर सका। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में डाल दी जाएगी, इस प्रकार से वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, क्या वह तुम्हें नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता मत करो, यह कहते हुए कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। हर दिन की परेशानी उसी दिन के लिए पर्याप्त है। अध्याय 7। न्याय न करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर न्याय होगा। क्योंकि जिस न्याय से तुम न्याय करोगे, उसी से तुम्हारे लिए न्याय किया जाएगा। और तुम अपने भाई की आंख के तिनके को देख रहे हो, परंतु अपने आंख के तिनके को देख नहीं रहे। या तुम कैसे कह सकते हो अपने भाई से, मैं तुझे निकाल दूंगा, जबकि तुम अपनी आंख में एक बिंदी भी नहीं देखते? तुम कपटी, पहले अपनी आंख से बिंदी निकाल, तब तुम स्पष्ट रूप से अपने भाई की आंख से तिनका निकाल सकोगे। पवित्र वस्तुओं को कुत्तों के सामने मत डालो, और अपने मोती को सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं वे उन्हें पैरों से कुचलकर पलटकर तुम्हें न फेंक दें। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए करें, तुम भी उनके लिए वही करो, क्योंकि यही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा है। चौड़ी दरवाजे से प्रवेश करो, क्योंकि वहां का मार्ग चौड़ा है, और जो वहां से जाते हैं वे बहुत हैं। क्योंकि संकीर्ण है वह दरवाज़ा और तंग है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, और जो उसे पाते हैं वे कम हैं। अविवेकी भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वस्त्र में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भेड़िए हैं। तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। क्या लोग कांटों से अंगूर या झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ फल नहीं लाता, और बुरा पेड़ फल नहीं लाता। हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता, काटकर आग में फेंक दिया जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। कई लोग मुझसे उस दिन कहेंगे, हे प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की, और तेरे नाम से दान नहीं किए, और तेरे नाम से बहुत से चमत्कारी कार्य नहीं किए? तब मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैं तुमसे कभी नहीं जानता। तुम निर्गमन करो, तुम अधर्म करने वाले हो। इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन पर अमल करता है, वह उस समझदार मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। और वर्षा हुई, और बाढ़ आई, और हवाएं बहीं, और उस घर पर प्रहार किया, और वह गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। परंतु जो कोई ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को रेत पर बनाया। और वर्षा हुई, और बाढ़ आई, और हवाएं बहीं, और उस घर पर प्रहार किया, और वह गिर गया, और उसकी गिरावट बड़ी हुई। और जब यीशु ने ये बातें समाप्त की, तो लोग उसकी शिक्षा पर चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें धार्मिक विद्वानों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ सिखाता था।